एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल चिड़िया के साथ रहा करती थी। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। वो दोनों सगी बहनों की तरह रहा करती थी। वो दोनों अनाथ थी और एक साथ रहती थी। टुनटुनी दूसरों के घरों में काम करके पैसों का इंतजाम किया करती थी, तो वही बुलबुल चिड़िया घर का ध्यान और घर के कामों में मदद किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काली कौवी के घर पर काम करने के लिए जाती है। अरे टुनटुनी, आज तुझे बहुत देर हो गई आने में। अगर कल से तू इतनी देर आई ना तो मैं तुझे काम से ही निकाल दूंगी, समझी? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, घर के कामों की वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो गई। कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे ऐसे कौन से महल में रहती है तू कि तुझे काम से ही फुर्सत नहीं मिलता? और तेरी वो सहेली बुलबुल, वो क्या करती है? वो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ती है बस? वो घर के काम नहीं कर सकती क्या? ऐसा नहीं है मालकिन, हम दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। और वैसे भी उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो बाहर कहीं जाकर काम करे, इसलिए वो घर का ही ध्यान रखती है। मुझे माफ कर दीजिए, कल से मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी। काली कौवी का बेटा गोलू, जो बहुत ही शरारती था, वो अपनी माँ के सोने के कंगन चुरा लेता है और उसे बेचकर पैसे ले लेता है, जिससे वो बहुत शराब पीता है। इधर काली कौवी अपने कंगन ढूंढ रही थी। टुनटुनी, अरे यो टुनटुनी, जल्दी यहाँ पर आ। क्या हुआ मालकिन, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हो गया? टुनटुनी की बच्ची, तूने मेरे सोने के कंगन चुरा लिए। मेरे सोने के कंगन कहीं पर भी नहीं मिल रहे। मैंने इस टेबल पर ही तो रखा था, यहाँ से गायब कैसे हो गए? मालकिन ऐसा मत कहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अभी तक आपके कमरे में आई भी नहीं हूँ, तो मैं ये कंगन कैसे चुरा सकती हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक तो चोरी करती है, ऊपर से जबान लड़ाती है। मैं कुछ नहीं जानती। मेरे सोने के कंगन अभी के अभी ला कर दे, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मैं सच कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो सालों से आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ ना, आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? अरे आज तक तुझे मौका ही नहीं मिला ना चुराने का। मैंने कभी सोने के कंगन या सोने के कोई भी जेवर इधर रखे ही नहीं थे। अभी तो मैं बस नहाने के लिए गई थी और उसे खोल कर रखा था, तभी तूने चुरा लिया। तुम जैसे लोगों का कहना ही नहीं है। तुम गरीब लोगों की नीयत ही खराब होती है। सोने की कंगन देखकर नीयत खराब हो गई होगी तुम्हारी। काली कौवी पुलिस को बुला देती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ये टुनटुनी, ये नौकरानी मेरे घर में काम किया करती थी और आज इसने मेरे कंगन चुरा लिए हैं। मेरे सोने के कंगन जो पूरे 2.5 लाख के थे, और ये तो नाम भी नहीं ले रही है। मैंने इसे कितनी बार कहा कि तूने अगर कंगन लिए हैं तो वापस कर दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन ये सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। तब जाकर मुझे आपको बुलाना पड़ा। ले जाइए इसे, ये आपके द्वारा ही सच उगलेगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मालकिन को गलत फहमी हो गई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर कंगन यहीं कहीं होंगे। इन्हें बोलिए ना कि वो कंगन ढूंढे। मैं क्यों चोरी करूंगी? मैं तो इतने सालों से काम कर रही हूँ। इसके बाद टुनटुनी को जेल में बंद कर दिया जाता है। बुलबुल चिड़िया इंस्पेक्टर के पास जाती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरी सहेली टुनटुनी आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से उनके घर में काम किया करती थी, लेकिन उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। अरे हम लोग तो गरीब हैं लेकिन बहुत ईमानदार हैं। हम भूखे पेट सो जाएंगे लेकिन किसी का बुरा नहीं कर सकते। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम पर दया कीजिए, मेरी टुनटुनी सहेली को छोड़ दीजिए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि टुनटुनी ने ऐसा नहीं किया है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं टुनटुनी को बचपन से जानती हूँ। बस इसीलिए कह सकती हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और रहा बात सबूत का, तो क्या आपने काली कौवी से सबूत मांगा था? नहीं ना, क्योंकि वो अमीर है और हम लोग गरीब हैं, तो आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। देखिए टुनटुनी को छोड़ दीजिए, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। बुलबुल चिड़िया बहुत गिड़गिड़ाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर टुनटुनी को जेल से बाहर निकाल देते हैं।
ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर टुनटुनी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को लेकर घर आ जाती है। बुलबुल, तू जानती है ना मुझे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं काली कौवी ने मुझ पर इल्जाम क्यों लगा दिया। तू फिक्र मत कर टुनटुनी, सब ठीक हो जाएगा, तू आराम कर। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में सुंदरी कबूतरी के यहाँ जाती है। सुंदरी आंटी, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और घर में राशन खत्म हो गया है। मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं आपके घर की सफाई कर दूंगी। तू मेरे घर की सफाई करेगी या मेरे घर में रखे हुए पैसे और गहनों की सफाई करेगी? मुझे तुझे काम पर रखकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। चली जा यहाँ से, कहीं और जाकर काम देख। यहाँ तो तुझे कोई काम नहीं मिलने वाला। जो कांड तूने किया है ना, उसके बाद तो पूरे गांव में तुझे कोई काम नहीं देगा। इस तरह टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो निराश होकर अपने घर आ जाती है। बुलबुल, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, अब हम क्या करेंगे? ये काली आंटी ने हमारे साथ क्या कर दिया? मैंने कोई चोरी नहीं की, उनके एक इल्जाम की वजह से अब कोई मुझे काम नहीं देगा। दोनों सहेलियां इस तरह बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घर एक गरीब भिखारन आती है। बेटा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कहीं मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता, तुम तो मेरी मदद करो। टुनटुनी और बुलबुल सोचने लगती हैं कि वो उस भिखारन की मदद कैसे करें, क्योंकि उनके पास तो खुद ही कुछ खाने को नहीं है। बुलबुल, अब हम क्या करें? हमें इन दादी अम्मा की मदद तो जरूर करनी चाहिए ना, पर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। टुनटुनी, हम एक काम करते हैं, तू जो मुझे पैसे देती थी ना, उन पैसों में से 10 रुपए मैंने बचा कर रखे हुए हैं जो मेरे पास हैं। मैं इन अम्मा को वही दे देती हूँ, ये उन पैसों से कुछ खरीद कर खा लेंगी। इससे ज्यादा मदद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बुलबुल चिड़िया उस भिखारन को 10 रुपए देकर कहती है, दादी अम्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास और कुछ नहीं है। हम तो खुद ही कई दिनों से भूखी हैं। हमें कोई काम तक नहीं मिल रहा कि हम कुछ काम करें। हमारे पास यही बचाए हुए 10 रुपए हैं जो आप रख लीजिए, इससे आप कुछ खा लीजिएगा। भिखारन वहाँ से 10 रुपए लेकर चली जाती है। टुनटुनी, मैं क्या सोच रही हूँ ना, हम अब कहीं काम तो कर नहीं पाएंगे, क्यों ना हम खेती करें। हम अपने घर के बाहर वाले आंगन में कुछ तो खेती कर ही सकते हैं ना। कम से कम अपने खाने के लिए तो खेती हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम बीज कैसे खरीदेंगे? तू चिंता मत कर टुनटुनी, मैं अभी जाती हूँ। तुझे कोई काम नहीं दे रहा, लेकिन शायद मुझे कहीं काम मिल जाए। किसी भी तरह काम करके मैं कुछ पैसे ले आती हूँ, उससे हम बीज भी खरीद लेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेंगे। शाम को बुलबुल चिड़िया घर लौट आती है। टुनटुनी, ये देख, ये मैं कुछ बीज लेकर आई हूँ और ये खाना भी लेकर आई हूँ। चल हम दोनों खा लेते हैं और सुबह इन बीजों को बो देंगे। अगली सुबह वो दोनों बीजों को आंगन में बो देती हैं। उन बीजों से जो पौधे निकलते हैं उनमें लाल रंग के प्याज निकलते हैं। अरे टुनटुनी, ये देख, मैंने जो बीज बोए थे उससे लाल प्याज निकले हैं। लेकिन ये लाल प्याज हमारे किस काम का? हम इसका क्या करेंगे? इससे कैसे खाएंगे हम? इसके बाद वो दोनों सहेलियां लाल प्याज को ले जाकर पकाने जाती हैं। जैसे ही टुनटुनी प्याज को काटती है तो उसमें से बहुत सारे हीरे निकलते हैं। हे भगवान, बुलबुल ये देख, ये तो इसमें से हीरे निकल रहे हैं। ये तू कहाँ से लेकर आई थी? टुनटुनी, मैं तो एक मामूली दुकान से ये बीज लेकर आई हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं जहाँ बीज लेने गई थी ना, वो बूढ़ी अम्मा भी वहीं पर थी। कहीं ये उनकी जादू का कमाल तो नहीं है? ये तो जादुई बीज निकले। अब तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उन हीरे के बीजों को बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। वो दोनों एक बड़ा सा घर खरीद लेती हैं। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।